हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर मैम में। बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट किरचॉफ्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इससे जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है डेफिनेटली। तो एक किरचॉफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है विद्युत परिपथ के जो जटिल सर्किट्स थे उनको सॉल्व करने के लिए दो नियम दिए थे। अभी तक आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में ओम्स लॉ के आधार पे जो है परिपथ को, सर्किट को सॉल्व किया होगा, उनके न्यूमेरिकल्स को। जबकि जो है अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो उसमें हमें किरचॉफ लॉ की जरूरत पड़ती है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। ठीक, दोनों ही नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। पहला नियम उन्होंने क्या दिया था, देखिए पहला नियम उन्होंने दिया था जिसको हम संधि का नियम या जंक्शन रूल भी कहते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि या जंक्शन पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जंक्शन का मतलब समझ रहे हैं? जैसे आपने रेलवे में सुना होगा, रेलवे जंक्शन है, या जंक्शन मतलब जहाँ पे ट्रेनें आती भी हैं और जहाँ से ट्रेनें जाती भी हैं। ऐसे ही ये धाराओं का जंक्शन है, जहाँ पर जो है कुछ धाराएं आ रही होंगी, कुछ जा रही होंगी। ठीक है, तो जो है कोई भी सर्किट है उसमें किसी भी जंक्शन पे जितनी भी धाराएं आ रही हैं या जा रही हैं उनका बीजगणितीय योग का मतलब हमें करंट को विद साइन लेना है। ठीक है, शून्य होता है। सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। क्या है पहला नियम? किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पे मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इसको हम देखिए इस तरह से समझेंगे तो और क्लियर होगा आपको। कोई हमने ये जंक्शन लिया, यहाँ पर कुछ धाराएं आ रही हैं और कुछ जा रही हैं। सपोज I1 जंक्शन P की ओर आ रही है, I2 ये भी आ रही है, I3 जंक्शन से दूर जा रही है, I4 ये भी जंक्शन की ओर आ रही है, I5 जंक्शन से दूर जा रही है। इस तरह से P एक पॉइंट है, जंक्शन है, जहां पर ये सारी धाराएं जो हैं मीट हो रही हैं। कुछ इसकी ओर आ रही हैं, कुछ इससे दूर जा रही हैं। तो इसमें देखिए सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चीज ध्यान रखनी होगी, कौन सा बेसिक रूल है जो आपको याद रखना है। वो रूल ये है कि अगर जंक्शन की ओर धारा आ रही है तो उसको हम प्लस में लेंगे। कैसे लेंगे? धनात्मक, पॉजिटिव। और अगर जंक्शन से दूर जा रही है तो उसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो ये रूल जो है इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप हमेशा माइंड में रिमेम्बर रखिए। जंक्शन की ओर आने वाली धाराएं कैसे ले जाएंगी? पॉजिटिव। कौन सा साइन लगाया जाएगा उससे पहले? प्लस का साइन। और जंक्शन से दूर जाने वाली धाराएं, करंट कैसे लेंगे हम? निगेटिव। कैसे लेंगे? निगेटिव। ठीक है, इस चीज को आप जो है ध्यान में रखिएगा कि जो है कब प्लस की करंट को लेना है, कब करंट से पहले माइनस साइन लेना है। अब देखिए P पॉइंट पे देखिए I1 क्या है? P पॉइंट की ओर आ रही है, जंक्शन की ओर आ रही है। तो जंक्शन की ओर आने वाली धारा कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। यानी कि I1 कैसा हो गया? पॉजिटिव। फिर I2 ये भी जंक्शन की ओर आ रहा है तो इसको भी क्या लेंगे? प्लस का लेंगे, I2। जब I से पहले कोई साइन नहीं है दैट मीन्स दैट इज पॉजिटिव। ठीक, अब I3 पे आइए। I3 देखिए जंक्शन से दूर जा रही है, जंक्शन से दूर जाने वाली धारा कैसे लेंगे? नेगेटिव। कैसे लेंगे? नेगेटिव। तो ये माइनस की I3 हो गया। I4 बताइए आ रही है, जा रही है? जंक्शन की ओर आ रही है। ठीक, आ रही है तो इसको कैसा लेंगे हम? प्लस का लेंगे, I4। ठीक, अब I5 पे आ जाओ। ये जंक्शन से दूर जा रही है, दैट मीन्स कैसा होगी? माइनस की होगी।
तो यानी कि माइनस का I5। और इन सब का जो एल्जेब्रिक सम है, बीजगणितीय योग है, वो क्या होता है? 0 होता है। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। तो हमने देखिए फर्स्ट लॉ करंट में अप्लाई किया और ये इक्वेशन हमको मिल गई। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर ले, जितनी माइनस वाले हैं उनको दूसरी साइड ले आए। I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I3 प्लस I5। ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होगा? जंक्शन से या संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। किसके बराबर होगा? जितनी आ रही है करंट उनका सम इज इक्वल टू जितनी करंट जा रही है उनका सम। इसका मतलब क्या है? उस जंक्शन पे कोई भी आवेश जो है रुक नहीं रहा है ना, संरक्षित है आवेश। उसका आवेश ना ही कम हो रहा है और ना ही आवेश बढ़ रहा है। इसलिए इसको कौन सा नियम कहते हैं? इसका एक और नाम इसलिए कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। क्या कहलाता है किरचॉफ का प्रथम नियम? आवेश संरक्षण का नियम। तो कई बार जो है क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं कि आवेश संरक्षण का किरचॉफ का कौन सा नियम है? तो पहला नियम है। पहला नियम कैसा है? आवेश संरक्षण का नियम। इसका एक नाम और होता है धारा नियम। क्या नाम होता है? धारा नियम। इसको धारा नियम भी कहते हैं, धारा नियम, या इंग्लिश में KCL लॉ भी कहते हैं, KCL लॉ। पहला नियम कौन सा? KCL लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। KCL भी शॉर्ट में बोल देते हैं, धारा नियम भी कह देते हैं, आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं, संधि का नियम भी कहते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं। किसी भी नाम से जो है क्वेश्चन करके आ सकता है। ठीक है, देखिए इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं तो बहुत ही आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इस नियम को अप्लाई किया जाता है। ठीक, इसको हटा दें हम। ठीक है, ये रूल जरूर याद रखिएगा। जितनी करंट जंक्शन की ओर आ रही है वो प्लस की, और जितनी करंट जंक्शन से दूर जा रही है वो माइनस की। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन जो है, एक ये सर्किट बना लिया हमने। I1 ये 2 एम्पियर और ये 3 एम्पियर। ठीक है, ये कोई जंक्शन है, यहाँ पे 3 करंट्स हैं। I1 इधर आ रही है, I2 और I3 बाहर जा रही है। में I1 का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसमें I1 का मान निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे हम? किरचॉफ के प्रथम नियम से किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। जो जंक्शन की ओर आ रही है करंट उसको क्या लेंगे? प्लस का, यानी I1 हमने लिया प्लस का। 2 एम्पियर जा रही है, इसको क्या लेंगे? माइनस का। 3 एम्पियर बाहर जा रही है, इसको क्या लेंगे? माइनस का, -3। और इनका योग कितना होगा? 0। सबका योग करंट का क्या होगा? 0। यानी कि I1 -2 और -3 जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह जोड़ते हैं तो -5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? I1 बराबर क्या हो गया? 5 एम्पियर। यानी कि I1 का मान कितना हो गया? 5 एम्पियर। तो इस तरह से आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड लॉ देखते हैं क्या है। ये धारा नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, अब हम सेकेंड लॉ लिखते हैं। देखिए अब हम द्वितीय नियम देखेंगे, किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बल्कि फर्स्ट लॉ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकेंड लॉ है। और सेकेंड लॉ लगा के जो है हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से
जो है हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। और किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल्स करने में बहुत ही मजा आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं न्यूमेरिकल्स। देखिए द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम है आपका किसी परिपथ में यानी कि सर्किट जो होते हैं उनमें प्रत्येक बंद पाश यानी कि क्लोज्ड मैश कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए, पूरा ओपन नहीं कहीं से होना चाहिए। कैसा मैश होना चाहिए? पूरा खंड जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड मैश के विभिन्न खंडों में, ठीक, विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराएं यानी कि आई तथा संगत प्रतिरोधों और उसके आई के साथ जो प्रतिरोध आर लगा हुआ है उनका गुणनफल यानी कि आई इंटू आर। ठीक, गुणनफलों का बीजगणितीय योग, जितने भी आई आर है उसमें जितने भी रेजिस्टेंस है उनके अक्रॉस जो भी करंट फ्लो हो रही है सबका जो है आई इंटू आर का प्रोडक्ट लेके उनका हम क्या करते हैं? योग करते हैं विद साइन। बीजगणितीय का मतलब साइन सहित, विद साइन है बीजगणितीय योग। वो किसके बराबर होगा? उस पास में जितनी भी बैटरीज लगी हैं, जितना ईएमएफ लगा है, विद्युत वाहक बल लगा हुआ है, उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक, सिग्मा आई आर बराबर क्या होगा? सिग्मा ई के होगा। ठीक है, इसको हम सर्किट से बनाते हैं। देखिए एक हमने ये सर्किट बनाएंगे इधर, ये रेजिस्टेंस लिया R1, ये रेजिस्टेंस ले लिया R2, ये रेजिस्टेंस ले लिया R3। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया इधर B, यहां पर एक बैटरी लगा दी, एक बैटरी यहां लगा दी, ये इस तरह से। इसको हमने ले लिया E1, इसको ले लिया E2। ओके, अब देखें ये पॉइंट हम ले लें, यहाँ प्लस से हमेशा जो ये बड़ा वाला रहता है ये हमेशा प्लस और छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, और धारा हमेशा प्लस से जो है माइनस की ओर बहती है। तो यहाँ से धारा निकली कितनी? मान ली I1, और इस वाली बैटरी से धारा निकल रही है I2। तो जो है इसमें दोनों का टोटल आ गई I1 प्लस I2। I1 यहाँ से आई और I2 यहाँ से आई, तो इसमें कितनी हो जाएगी? इस वाले रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग था ना, I1 प्लस I2। फिर इधर देखिए I2 जो है इधर चली जाएगी और I1 इधर चली जाएगी। अब देखिए इसमें दो लूप बन रहे हैं, एक पहला लूप ये वाला बन रहा है और दूसरा ये लूप कहे या क्लोज्ड मैश कह दे, कुछ भी कह सकते हैं। तो एक मैश ऊपर ये और दूसरा ये वाला, इसको हम पहला मैश 1 डाल दें और ये सेकेंड मैश को 2 डाल देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट मैश और ये सेकेंड मैश, और जो है इसमें इस तरह से हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक चलेंगे। ठीक है, कैसे भी आप चल सकते हैं, क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। अगर लेकिन जो है जाना एक ही साइड से है, चाहे क्लॉकवाइज जाएंगे तो इस तरह से और एंटी क्लॉक तो फिर एंटी क्लॉक ही सारे जो है साइन लिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम फर्स्ट लूप में फर्स्ट मैश में किरचॉफ का नियम लगाएं। ठीक, और उससे इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाते समय आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे, जिस ओर धारा बह रही है, तो हम IR प्लस का लेंगे, और अगर हम धारा की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो IR हम कैसा लेंगे? माइनस का लेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। धारा की दिशा में IR कैसा होगा? प्लस का, और धारा की विपरीत दिशा में इसका उल्टा हो जाएगा, IR माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए I1 ऐसे चले हम इस तरह से, तो I1 और इसमें रेजिस्टेंस कितना है? R1। जिस धारा भी इधर जा रही है और हम भी इधर ही चल रहे हैं, तो दोनों कैसे हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे, I1 R1। अब यहां से इधर आए
अब हम चल रहे हैं इधर की ओर, ये इस तरह से, और धारा जा रही दूसरी तरफ को, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो आई आर कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आई आर का मतलब यहाँ आई टू आर टू कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा आई टू आर टू। ठीक है, अब सेल के लिए देखिए, E1 लगाया, इसमें E2 लगाया है, तो कौन सा प्लस का होगा, कौन सा माइनस का होगा। माइनस से अगर प्लस की ओर आए, माइनस से प्लस की ओर आएंगे तो E1 प्लस का लिया जाएगा। सेल में ये भी नोट रखिए, सेल में माइनस से प्लस की ओर अगर चलेंगे तो EMF पॉजिटिव, कैसा लेंगे, पॉजिटिव। और अगर सेल में प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो कैसा लेंगे, EMF माइनस का। ठीक है, ये चीज जो है इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपको ये ध्यान रहेगा तो जो है आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक, अब देखिए I1R1 तो ये हमने कर दिया, I1R1 माइनस I2 R2। अब इधर E1 लेते हैं, तो यहाँ देखिए माइनस से प्लस की ओर इस तरफ आ रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर, तो E1 कैसा हो जाएगा, प्लस का। आगे आइए देखिए E2 में कैसे जा रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, इस तरह से प्लस से माइनस की ओर, E2 कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये पहले मैथ्स में इक्वेशन बन जाएगी। धारा की दिशा में IR प्लस का, और धारा की विपरीत दिशा में IR कैसा होगा, माइनस का होगा। माइनस से प्लस की ओर E1 प्लस का, और प्लस से माइनस की ओर जाने पे E2 कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सेकेंड मैश में लगाएं, सेकेंड मैश में किरचॉफ लॉ लगाएं तो क्या होगा, ये वाले मैश में इसमें हम ऐसे चलें, इधर से इधर की ओर चलें, इस तरह से धारा भी ऐसी ही जा रही है और हम भी ऐसे ही चल रहे हैं धारा की दिशा में, यानी कि ये कैसा लेंगे, I2 R2 प्लस का लेंगे हम। यहाँ पर I2 R2 कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि करंट धारा की दिशा में जा रही है। अब इधर आए, यहाँ पे भी देखिए धारा जो है वो भी इधर जा रही है, हम भी इधर ही जा रहे हैं, तो ये भी प्लस में हो जाएगा। इसमें धारा कितनी है, I1 प्लस I2 है, I1 प्लस I2 है, और रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है इसमें, R3 लगा हुआ है। और EMF के लिए देखिए माइनस से प्लस की ओर आएंगे, इधर को चलना है माइनस से प्लस की ओर। जब माइनस से प्लस की ओर जाते हैं तो EMF कैसा लेते हैं, प्लस का लेते हैं, यानी कि प्लस का E2 हो जाएगा। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन 2 पहले मैथ्स में और सेकेंड मैथ्स में। तो इस तरह से इक्वेशंस बनाते हैं किरचॉफ्स लॉ में। ये रूल ये अगर आपको याद रहेंगे तो आपके जो है साइन कभी गलत नहीं होंगे। तो सेकंड नियम है, किसी पदपथ के बंद पार्श्व के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराएं और उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, कमेंट में जरूर लिखिएगा यस मैम। ठीक, तो जो है इस तरह से इक्वेशन बनाएंगे। अगर धारा की दिशा में चलेंगे तो IR प्लस का लेंगे, धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो IR माइनस का लेंगे। सेल में अगर हम माइनस से प्लस इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं तो EMF प्लस का होगा, और प्लस से माइनस की ओर चलेंगे तो EMF नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम जो है वोल्टता का नियम भी कहते हैं या फिर KVL लॉ भी कहते हैं। फर्स्ट आपका KCL लॉ, दूसरा आपका KVL लॉ। ठीक है, वोल्टता का नियम या फिर इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डेल्टा V जो है वो आपका 0 रहता है। वोल्टता का नियम है डेल्टा V अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ सम ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर हम W निकालेंगे, W बराबर क्या होता है Q इंटू डेल्टा V। अगर डेल्टा V 0 है तो कार्य भी 0 होगा। जब कार्य 0 होगा इसका मतलब जो है क्या हुआ, एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि ऊर्जा इसकी कैसी रहती है, संरक्षित रहती है। इसलिए इसको द्वितीय नियम को हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो आपका एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किरचॉफ का द्वितीय लॉ पूछ सकते हैं, या वोल्टता का नियम पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है
वो कौन से लॉ पे बेस्ड है, फर्स्ट लॉ पे या सेकंड लॉ पे। फर्स्ट लॉ किस पे था, आवेश संरक्षण का नियम। सेकंड किसका, ऊर्जा संरक्षण का नियम इस पे है। ठीक है, तो ये जो है दोनों नियम अच्छे से लर्न रखिएगा। ठीक है, तो जो है दोनों लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब जो है नेक्स्ट हम इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, और ये दोनों नियम आप जो है अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और जो है चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम जो है आगे आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।